कोडी रोड चाहते हैं कि उनका थीम म्यूजिक उनकी बेटी वॉइस ओवर करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG गाइस। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने भी आ रही है। कोडी चाहते हैं दोस्तों कि उनका जो थीम म्यूजिक है उनकी बेटी वॉइस ओवर करे। तो कोडी के थीम म्यूजिक में जो पहले लाइंस आती है ना, दो रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ये लाइंस बोले। और ऐसे में दोस्तों हो भी सकता है कि जल्द कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग चेंज होते हुए नजर आए, जहां उनकी आवाज़ में हमें ये सुनने को मिलता है। आगे जाकर हो सकता है कि उनकी छोटी सी बेटी की आवाज़ में सुनने को मिले, जो कि काफ़ी ग्रेट थिंग रह सकती है कोडी के कैरेक्टर के लिए। लेकिन फिर दोस्तों वो हिल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ऑब्वियसली दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा। उनके साथ साथ उनकी बेटी को भी हिल में कन्वर्ट होने पड़ जाएगा। वेल जोक्स अपार्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक ऐसी अपडेट की जो कि इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। यहाँ कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यू वाले दोस्तों इस साल 2 प्रीमियम लाइव इवेंट लेकर आने वाले, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के बीच में। यस गाइज, इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक वी गॉट दीज 2 प्रीमियम लाइव इवेंट्स। और पहला प्रीमियम लाइव इवेंट है जून 28 को, नाम है नाइट ऑफ चैंपियंस, जो कि सऊदी अरेबिया से लाइव रहेगा। गौरतलब है दोस्तों कि इस साल डब्ल्यू वाले सऊदी से सिर्फ एक प्रीमियम लाइव इवेंट ही लाइव देने वाले हैं, जो कि ये रहेगा नाइट ऑफ चैंपियंस जून 28 को, ये कंफर्म बताया जा रहा है। और एज पर रेसल वोट्स WWE एवोल्यूशन पार्ट 2 भी हम लोगों को देखने को मिलेगा एक हफ्ते बाद उसके, जो कि जुलाई 5 को होगा। तो कितना अजीब सा संयोग बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग पे तो आप पाएंगे एक प्रीमियम लाइव इवेंट ऐसा है जो कि सऊदी से लाइव है, जिसके अंदर महिलाएं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। और दूसरा प्रीमियम लाइव इवेंट ऐसा है जो कि पूरा का पूरा महिलाओं के ऊपर निछावर किया हुआ है ट्रिपल एच ने, यानी कि एवोल्यूशन पार्ट 2, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही रेसल करती है। तो काफ़ी क्रेजी सीन बनने वाला है। और ऐसा ही दोस्तों क्रेजी सीन बनाना चाहती है पेज। तो पेज दोस्तों AEW को अलविदा कह चुकी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इससे पहले। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो इससे ज़्यादा क्रेजी है। सराया उर्फ पेज कहती है कि वो चाहती है कि वो WWE में लौटे और टैग टीम फॉर्म करे रिया ब्लडी रिप्ली के साथ। अगर दोस्तों आप रिया रिप्ली के कैरेक्टर से अवगत है तो आपको पता होगा कि रिया रिप्ली का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है पेज से। पेज दोस्तों एक गॉथ महिला, या फिर कह लीजिए एक गॉथ टीन का गिमिक लेकर आज से कई साल पहले WWE में आई थी। उस साल दोस्तों उन्होंने टाइटल भी जीता था और कहीं ना कहीं AJ ली के साथ भी दोस्तों एक टीम फॉर्म की थी शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर रिया रिप्ली को देखेंगे तो उनका पूरा का पूरा गिमिक वैसा ही है, लेकिन एक बड़ी महिला के रूप में, साइज में बड़ी महिला जो कि अपने इमोशंस पर काबू पाती है एंड ऑफ द डे। तो दोनों ही गॉथ है और यहाँ दोस्तों पेज चाहती है कि उनके साथ वो आकर एक टीम फॉर्म करे, जो कि मुझे लग भी रहा है कि साल के एंड से पहले हो सकता है। साल के एंड से पहले दोस्तों एक और चीज़ जो होने वाली है वो कन्फर्म्ड है, जो कि मैं आपको कल बता भी चुका हूँ। रूसेफ डे इज कमिंग बैक। तो हम दोस्तों आज से कई साल पहले वापस जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पेज भी आ रही है, रूसेफ भी आ रहे हैं। इवन दोस्तों हम देख रहे हैं इस वक्त पुराने लेजेंड्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ रूसेफ के साथ क्या लाना भी होगी, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, क्योंकि रूसेफ अधूरे है लाना के बिना। और लाना के साथ दोस्तों उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी सही रहती है। एक मैनेजर की भी ज़रूरत है, जैसा रूसेफ का गिमिक है, उन्हें दोस्तों एक मैनेजर की ज़रूरत हमेशा से रही है। तो यहाँ दोस्तों क्या अपडेट आई है कि रूसेफ के साथ लाना नहीं आने वाली है। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग रूसेफ जो थे हेड क्वार्टर में तो थे WWE के बीते कल, उन्होंने एक नई डील में साइन भी किया है WWE को, लेकिन लाना ने ऐसा नहीं किया। लाना दोस्तों बताया जा रहा है कि साथ में ही थी, लेकिन लाना ने कोई भी डील WWE के साथ में साइन नहीं की है, उन्होंने पेन नहीं उठाया है। और इसका मतलब साफ दोस्तों शायद से लाना अभी किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और जल्द दोस्तों हो सकता है रूसेफ के साथ आए। लेकिन अभी दोस्तों जो रूसेफ का रिटर्न होगा वो शायद से अकेले ही होने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारे जुड़े दोस्तों एक ऐसे बंदे से जो कि गाइज रूसेफ के साथ पास्ट में लड़ चुका है। नाम है रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो को दोस्तों ग्रेटेस्ट लूचाडोर का तमगा दिया गया है। इस टाइम पर दोस्तों WWE के अंदर काफ़ी तगड़े लूचाडोर्स है, जैसे कि पेंटा है, रे फिनिक्स आने वाले हैं, ड्रैगन ली है। लेकिन मैट हार्डी के अनुसार रे मिस्टीरियो सबसे ग्रेटेस्ट है। और मैं दोस्तों मैट हार्डी की इस बात पर थम्स अप करूंगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो जैसा लूचाडोर मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कभी हो पाएगा। और बीते साल WWE वालों ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को लॉन्च किया जो कि लूचा थे, जो कि मैक्सिको थे, लेकिन गाइस सभी फेल रहे। रे मिस्टीरियो जितनी शोहरत कोई नहीं पा पाया है, और मैं तो यहाँ बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, एक बंदे ने
रे मिस्टीरियो के करियर पर एक टाइम पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाला था, नाम है जॉन सीना। जॉन सीना ने दोस्तों एक टाइम पर रे मिस्टीरियो का पुश खत्म किया था, आपको याद होगा। और हाल फिलहाल में कोडी ने भी यही चीज़ कही है सीना को कि आप टैलेंट को बरी करते हो, और टैलेंट को बरी करने के साथ सीना ने ये चीज़ भी कही कि वो कोडी को भी बरी करेंगे। बट क्या एक्चुअल में होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जॉन सीना जीत जाए रेसलमेनिया में? तो यहाँ अपडेट आई है कि जॉन सीना इज करंटली शेड्यूल फॉर 9 अपीयरेंसेस आफ्टर दिस ईयर रेसलमेनिया। तो गाइस इस साल रेसलमेनिया के बाद 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 9 अपीयरेंस दोस्तों सीना देने वाले हैं। तो एक लूजर तो दोस्तों इतनी अपीयरेंस नहीं दे सकता जितना दोस्तों कॉमन सेंस बताता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जॉन सीना के जीतने के चांसेस है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो हारेंगे। जॉन सीना का दोस्तों पलड़ा इस न्यूज़ के साथ काफ़ी भारी हो चुका है और अब चांस बन चुका है कि जॉन सीना हमें ब्रांड न्यू या फिर कह लीजिए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नजर आए। यहाँ दोस्तों कोडी को हेट भी मिल रही है। एक पेज है एंटी वोक रेसलिंग, उनके अकॉर्डिंग कोडी का रन फेल रहा। इनके अनुसार रोमन रेंज जब तक चैंपियन थे तब तक चीज़ें काफ़ी सही थी कोडी के जीतने के साथ ही। अब ठंडे बस्ते में जा चुकी डब्ल्यूडब्ल्यूई, रेटिंग्स ड्रॉप हो रही है, डिमांड कम है। ट्रिपल एच ने बहुत सी कोशिश की है कोडी को लेकर, लेकिन सारी की सारी निराशाजनक रही है। और रोमन रेंज जो थे एक्चुअल में नीडल मूवर थे। तो यहाँ दोस्तों बहुत से पेजेस ऐसे हैं जो कि कोडी के खिलाफ में ऐसी बात कर रहे हैं। कोडी के फैंस दोस्तों इन पेजेस की नहीं सुनते और ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि कोडी के जीतने के साथ रेटिंग पर प्रभाव पड़ा है और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उतनी खतरनाक नहीं रहेगी जितनी कि रोमन रेंज के चैंपियन रहते हुए थी? तो बताइएगा ज़रूर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपने शार्लेट फ्लेयर से। तो शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों क्या चीज़ कही कि माई करियर इज़ ऑन माई टाइम एंड आई एम कुकिंग फॉर एवरीथिंग एंड आई एम कमिंग फॉर एवरीथिंग, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रही है कि मेरा करियर इस समय पर है जो समय मेरा है और मैं हर एक चीज़ के लिए आने वाली हूँ। मैंने अपना होमवर्क किया है। रेसलमेनिया मेरे लिए काफ़ी आसान है, रेसलमेनिया मेरे डोमेन में है, यानी कि मेरे खून में है। और शार्लेट फ्लेयर बेसिकली ये चीज़ कह रही है इस बारी वही चैंपियन होगी। और गाइज मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी वाइब आ रही है शार्लेट फ्लेयर जीत सकती है। शार्लेट फ्लेयर दोस्तों काफ़ी स्मूथ चली हुई इस टाइम पर और देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वो करती है। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की जो कि जुड़ी हुई है समोआ जो एंड ब्रॉक लेसनर से। अभी से कुछ समय पहले इनकी राइवलरी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और विंस की एरा में दोस्तों इनके हमने मैचेस भी देखे हैं। लेकिन समोआ जो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर उन्हें पसंद करते थे। ब्रॉक लेसनर को बहुत कम लोग पसंद आते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को मेरा राउडीनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मैं काफ़ी राउडी हूँ और बहुत सी चीज़ें मैंने उसे मुंह पर कही। ब्रॉक लेसनर को ऐसा क्योटिक एनर्जी जो है और इस तरीके कैओटिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और मैंने जो कुछ उसके मुंह पर कहा लेसनर को बहुत पसंद आया। बैक स्टेज भी उसकी काफ़ी सराहना हुई थी। तो समोआ जो लेसनर काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक अलग ही दोस्तों हमें स्टैट सुनने को मिला, एक अलग ही फैक्ट सुनने को मिला है। हालांकि मैं चाहता हूँ दोनों में से एक कंपनी में लौटे और समोआ जो ने कहीं ना कहीं ये चीज़ कही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके रिलेशन अच्छे, तो इन फ्यूचर हो सकता है समोआ जो तो लौटे, लेकिन लेसनर का कुछ नहीं पता। हम बात कर लेते दोस्तों अपने स्मैकडाउन के प्रीव्यू की। स्मैकडाउन देखने को मिलने वाली दोस्तों हमें कल, और गाइस कल की स्मैकडाउन क्या ही बताऊँ कितनी क्रेजी होने वाली है। यहाँ दोस्तों 2 सुपरस्टार्स बताए जा रहे हैं कि कंफर्म हो चुके हैं जो कि ऑब्वियसली आप लोगों के फेवरेट भी है और उनमें से एक सुपरस्टार ने धमकी भी दे दी है जो कि आज की हमारी मेन खबर रहेगी। तो फास्ट बात कर लेते हैं क्या कुछ देखने को मिलने वाला है कल की फ्राइडे स्मैकडाउन में से। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों आप लोगों को जो स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो रहेगा नायोमी वर्सेस बी फैब का मैच। तो गाइस नायोमी वर्सेस बी फैब इसके अंदर दोस्तों अगर कोई बोले प्रेडिक्शन करूँ तो नायोमी का नाम लूँगा सीधे। नायोमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है इस टाइम पर और नायोमी इसमें जीत सकती है अगर वहाँ जेड कारगिल ना आए तो। देन वी गॉट रे फिनिक्स डेब्यू। रे फिनिक्स का डेब्यू है दोस्तों। रे फिनिक्स ऑब्वियसली पेंटा का दोस्तों भाई है और कल ही आने वाला है फ्राइडे स्मैकडाउन में और नहीं जानते किसे फेस करेगा। प्रेडिक्शन करूँ जितना मुझे पता चल रहा है इस वक्त अंड्राडे कोई फेस कर सकते हैं, अंड्राडे सियान अलमास को फेस कर सकते हैं, अंड्राडे इलोडोरो को फेस कर सकते हैं एंड आई पर्सनली बिलीव इसके अंदर रे फिनिक्स ही जीतेंगे। देन वी गॉट द मैच बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड जेकब फाटू
लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है गाइस। इसके अंदर दोस्तों हम नहीं बता सकते कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ, आई पर्सनली बिलीव दोस्तों इसके अंदर ब्रॉन जीतेंगे, क्योंकि दोस्तों सोलो सिक्का से पंगा ले लिया जेकब फाटू ने। लास्ट वीक आपने देखा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी है तुझे। तो यहाँ दोस्तों सोलो जो है मेरे हिसाब से इस बात को सीरियस ले चुके हैं, और गाइज हो सकता है गाइज कि कल आकर वो जेकब फाटू के ऊपर टर्न कर जाए, ब्रॉन जीत जाए। Then we got this main event of the evening, guys. बहुत ज़्यादा क्रेजी मेन इवेंट है। ये है CM Punk एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ। तो दोनों को कंफर्म किया गया है, सेथ रॉलिंस को अभी के लिए कंफर्म्ड नहीं किया है कल के स्मैकडाउन में। तो यहाँ दोस्तों अगर ये दोनों सुपरस्टार कंफर्म है, यानी कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ उसे डिस्कस किया जा सकता है। लास्ट वीक दोस्तों ऑब्वियसली सब जानते हैं CM Punk क्या कहते हुए गए। CM Punk ये चीज़ कहते हुए गए कि ये वो फेवर नहीं है जो कि मैंने पॉल हेमन से मांगा था। बेसिकली इनका मैच मेन इवेंट में बना दिया रोमन रेंस ने, और रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कहकर सब कुछ वहाँ कंफर्म भी किया। बट बाद में रोमन को पता चलता है कि फेवर डिफरेंट है। तो कल पॉल हेमन एंड CM Punk के बीच में वार्तालाप रिंग में देखने को मिलेगी। दोनों बातचीत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और ऐसे में दोस्तों रोमन रेंस आकर कन्फ्रंट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल रोमन रेंस के पिटने के ज़्यादा चांसेस है। काफ़ी टाइम से रोमन रेंस ही पीट रहे हैं इन दोनों को। हो सकता है कल CM Punk अपर हैंड ले ले और अगले हफ्ते सेथ रॉलिंस। तो यहाँ 200 चीज़ों को बैलेंस किया जाने वाला है। रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा करीब है, और कल 200 हो सकता है इन दोनों के बीच में ब्रॉल हो, और पॉल हेमन 200 कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गलती से हेल्प करते हुए नजर आए वहाँ CM Punk की, और चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम चली जाए। यहाँ दोस्तों चीज़ें ऑब्वियसली एक्सट्रीम जा भी चुकी है, क्योंकि CM Punk ने रोमन रेंस को अपना बेटा कह दिया। तो मैं तेरा बाप हूँ ऐसा कहना है CM Punk का। CM Punk कहते हैं इट्स एक्साइटिंग फॉर मी टू सी हाउ लॉन्ग दे हैव held it down and how far they have come from where they started। यानी कि वो कहते हैं कि ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी शौक लगता है, काफ़ी एक्साइटिंग फील होता है कि ये दोनों बंदे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। एंड इट्स गना स्पेशल टू शो देम दैट यू नो काइंड ऑफ डैडीज बैक थिंग। यानी कि अब मज़ा आएगा इन दोनों को दिखाने में, सेथ एंड रोमन को दिखाने में कि बाप लौट आ चुका है। तो गाइस बाप बता दिया अपना CM Punk ने इन दोनों को, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज़ रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। और कल की स्मैकडाउन में दोस्तों हो सकता है आपको काफ़ी कुत्थम गाथी इन दोनों के बीच में देखने को मिले। रोमन रेंस या फिर CM Punk, आपको कौन एक्चुअल में बाप लगता है कंपनी का? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बक है।